बिहार में दूसरे फेज का चुनाव चंपारण में भी होना है। इस वक्त चंपारण के ही मोतिहारी में मेरी मौजूदगी है। चंपारण के रण को जीतने के लिए बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारक यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ को उतार रखा है। योगी ने आज चंपारण में अलग अलग 3 रैलियां कर बीजेपी के पक्ष में समा बांधा। चंपारण का इलाका बीजेपी का गढ़ माना जाता है और योगी उस गढ़ को बचाए रखने के लिए धार्मिक ध्रुवीकरण को धार देने में जुट गए हैं। बटेंगे तो और एक रहेंगे, सेफ रहेंगे, एक रहेंगे। जो राम का है वही हमारे काम का है। माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। बिहार में चुनाव की 24वीं परिक्रमा के क्रम में सीएम योगी का कारवां आज ढाका पहुंचा। आसमान से सीएम का हेलीकॉप्टर उतर रहा था। नीचे उनकी एक झलक पाने के लिए जन सैलाब उमड़ पड़ा। हेलीकॉप्टर से जैसे ही योगी उतरे, ढाका का सियासी तापमान चढ़ गया। ढाका की फिजा में योगी योगी और बुलडोजर बाबा की गूंज तेज हो गई। घुसपैठ के जिस मुद्दे को बीजेपी ने बिहार के चुनावी दंगल में धार दी है, उसका एक सिरा बिहार के ढाका से भी जुड़ता है, जिसे घुसपैठियों का एपिसेंटर माना जाता है। ढाका में माइक संभालते ही सीएम योगी ने घुसपैठ का मुद्दा फिर से गरमा दिया। ये ढाका क्षेत्र को घुसपैठियों का यहां पर एक केंद्र बना करके अराजकता पैदा करना चाहते हैं। बहनों और भाइयों, हमें इस क्षेत्र में अराजकता पैदा नहीं होने देनी है। बिहार की सुरक्षा में सेंध नहीं लगाने देनी है। पूर्वी चंपारण जिले में पड़ने वाली ढाका विधानसभा नेपाल से सीमा साझा करती है। माना जाता है कि इस मुस्लिम बहुल इलाके में सीमा पार से भारी घुसपैठ होती है। एसआईआर में जिन इलाकों में सबसे ज्यादा अवैध वोटरों के नाम कटे, उनमें ढाका भी शामिल है। स्वर्णिम बिहार के लिए बटना नहीं है, बटेंगे तो और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है कि 26 मार्च 26 तक नक्सलवाद को और घुसपैठ को पूरी तरह समाप्त करना है। घुसपैठियों के आटा को भी ठीक करेंगे। जाति की राजनीति वाले बिहार की ढाका विधानसभा में धार्मिक ध्रुवीकरण की गोलबंदी होती रही है। बीजेपी ने मौजूदा विधायक पवन जायसवाल को मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने फैजल रहमान पर दांव खेला है। 2015 में फैजल रहमान पवन जायसवाल को ढाका से हरा चुके हैं। ढाका में घुसपैठ का मुद्दा उठाने से पहले सीएम योगी ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल और पश्चिमी चंपारण के लौरिया में भी रैली की। यहां सीएम योगी ने हिंदुत्व की हुंकार कर एनडीए के पक्ष में माहौल बनाया। जो एक खानदानी लुटेरे फिर से आपको वायदा करने के लिए आए हैं, इन खानदानी लुटेरों को खानदानी माफिया का संरक्षण देने के लिए और उनका समर्थन करने के लिए कोई समर्थन नहीं करना है। हमारे लिए तो एक ही काम होना चाहिए, जो राम का है वही हमारे काम का है। आपने देखा होगा जब उत्तर प्रदेश में माफिया की छाती को रौंदते हुए बुलडोजर चलता है, गड़गड़ा करके चलता है, कैसे माफिया की चूलें हिल जाती हैं और माफिया के आंका भी थर-थर कांपते हुए दिखाई देते हैं। आज वहां पर नौजवान मस्त है और माफिया पस्त है। बिहार में अब तक सीएम योगी 24 सभाएं और रोड शो कर चुके हैं। हर जगह उनके कीवर्ड धर्म, विकास, विरासत और बुलडोजर के इर्द गिर्द रहे हैं,
जो बीते विधानसभा चुनाव में कामयाब भी रहे हैं। महाराष्ट्र में सीएम योगी की चुनावी रैलियों का स्ट्राइक रेट 87% रहा था, तो हरियाणा में 64% और दिल्ली में 67%। बिहार में योगी की जनसभाओं में उमड़ रही भीड़, रैली और उनके रोड शो की मांग गवाही दे रही है कि बिहार में बुलडोजर बाबा की डिमांड बहुत हाई है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।